पुराने वक्त में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे बाप के लिए, तो वे चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वे अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वह आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत यह बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वे घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। हम 4 भाई हैं। आप हमें बताइए, हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें? यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वे जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वे जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया, भाई, हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। सो जाओ, रमजान खान उसे ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वे रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, यह देखो ऊंट के पांव के निशान। यह किसी नर ऊंट के पैरों के निशान लगते हैं। यह ऊंट एक आंख से अंधा लगता है। रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वे चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने इनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? नर ऊंट थी, रस्सी तोड़कर भागा था। और वो ऊंट एक आंख से अंधा भी था। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। यह बताओ, ऊंट कहाँ देखा तुमने? हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुताल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला यह क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वहीं इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, यह औरत के पांव के निशान है। भाई, यह तो पेट से थी लगता है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। ये कहकर चारों भाई आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? नाराज होकर घर से निकली थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। शायद वो गर्भवती भी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। यह बताओ, वह कहाँ है? हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं, तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वह इस मामले का कोई फैसला करे। अब वह शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते हुए एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, यह रमजान खान का घर कहाँ है? आदमी घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वह हमें वापस कर दो। मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, अहमक हो। भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने इनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है? हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा,
जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुताल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताई और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी, फिर भी कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन लें। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। ये बताओ, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने इसे देखा? हुजूर, हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। जब तुम लोगों ने इसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और यह जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकदमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हम चोर नहीं हैं। दरअसल हम इल्म ए गैब यानी विशेष ज्ञान जानते हैं। हमें ऊंट की सारी बातें इसी ज्ञान से मालूम हुई। अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म ए गैब यानी विशेष ज्ञान आता है या तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई में गैब जानते हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज है? गोल गोल सी चीज है। इसके सिर पर एक छोटा सा ताज भी है। क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि यह भाई सच्चे हैं और यह इल्म एक गैब जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा, इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो। जाओ तुम अपना ऊंट और यह अपनी बीवी को तलाश करो, क्योंकि यह भाई वाकई इल्म गैब यानी बिज़नेस ज्ञान जानते हैं। खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद ली और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वे एक जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करते हुए मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ भाई। क्यों, क्या हुआ? बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा। जब वे काफी देर तक भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते वे रुके और एक ने कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं? ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। यह 1, यह 2, यह 3, हम तो हैं ही 3, तो चौथा भाई कहाँ है? उसने भी अपने आप को नहीं गिना। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वे समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की यह हरकत देखी तो समझ गया कि यह कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। यह 1, यह 2। इसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर चारों भाई खुश हो गए। तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें हमें मारने के लिए मशवरा कर रही थीं। अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ वहां मरी पड़ी थी। एक भाई कहने लगा, यही वह भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भेड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक को सिर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वे उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे।
उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू की। एक भाई से कहा, तुम रेवड़ चराने के लिए ले जाओ। दूसरे भाई से कहा, तुम गेहूं की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। तीसरे भाई से कहा, मेरी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखना उस पर मक्खी भी ना बैठे। और चौथे भाई से कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इन्हें खिलाओ। इन चारों भाइयों के सुपुर्द करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मशरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था, वह एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वह मक्खी को डंडे से मारता और बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वह बुढ़िया बेचारी दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वह बिल्कुल खामोश और स्थिर हो गई तो उसने सोचा कि शायद यह बुढ़िया आराम कर रही है। बुढ़िया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था, उसने अपने दिल में सोचा, यह काम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। कि यह कहकर उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबह किया और उनके मुंह घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वे खुद खाते रहे। गेहूं की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी, उसने सोचा, यह बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों ना इन दानों को ही भून लिया जाए। ये सोचकर उसने गेहूं की फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ों को लेकर गया था, वह भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक वहाँ भेड़िया आ निकले और भेड़ों को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा, इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं और लगता है कि इनके मालिक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसने भेड़ों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछने क्या तुमने लगा, मेरी माँ की अच्छी तरह देखभाल की? जनाब, आप क्या पूछते हैं? जब से आप गए हैं वह आराम कर रही हैं। जब घुड़सवार ने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून से लथपथ था और वह मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने धोने लगा। दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, न जाने उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। मेरा बैल कहाँ है? क्या हुआ मेरी बैल के साथ? अभी तक बैलों के मुंह भूसे में डाले हुए हैं ताकि उनके पेट अच्छे से भर जाएं। वे तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैलों के सर कटे हुए और भूसे में दफन थे। इसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी हैं, वे रोटियां कैसे पकाएंगी, इसलिए मैंने गेहूं को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा तो उसकी पूरी गेहूं की फसल जली हुई थी। अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ हैं? इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं। आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वे आकर बकरियों को खाने लगे। मैंने उन्हें खाने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सर पीट लिया और फिर चारों भाई से कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर, तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अभी निकल जाओ मेरे घर से। चारों भाई ने वहां से चले गए। चारों भाई की बेवकूफी के कारण घुड़सवार की नुकसान हो गई।